दंपति ऐसे थे जो भगवान शिव के प्रबल भक्त थे। गौर से सुनना, एक ऐसे दंपति हुए, शिव महापुराण कहती है ऐसे दंपति हुए जिनके जीवन में बड़ी शिव भक्ति थी, परंपरागत खूब शिव भक्ति करते, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा अभाव है। अभाव क्या है? उनके जीवन में एक अभाव है, उनके जीवन में कोई संतान नहीं है। वो स्वयं संत है लेकिन संतान नहीं है। मैं एक बात कहूं, संतान नहीं होने पर संत की कृपा से यह संभव हो सकता है, संत की कृपा से यह संभावना बन सकती है। उनके जीवन में संतान नहीं है और इस बात से वो बड़े मलिन रहते, इस बात से बहुत दुखी रहते, बड़े परेशान होते कि मेरे जीवन में प्रेम है, मेरे जीवन में वैभव है, मेरे जीवन में संपदा है, मेरे जीवन में भक्ति भी है, मेरे जीवन में संतोष भी है, लेकिन ये वाला संतोष क्यों नहीं आ पा रहा है? मेरे संतान नहीं है। जिनके संतान नहीं होती वो मनुष्य अवश्य नरकगामी। कहते हैं कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर आपकी संतति आगे न बढ़े तो आपके अंत्येष्टि के कर्मकांड संपन्न नहीं हो पाते। पूनाम नरकस्त्राणाम त्रायते सपुत्रः, पुत्र और पुत्री में संस्कृत में एक ही वचन है, इसलिए पुत्र और पुत्री में भेद न करना। पूनाम नरकस्त्राणाम त्रायते सपुत्रः, पुत्र हो, संतान हो, बिटिया हो, बेटा हो तो आप नरक से स्वर्ग की ओर जाते हैं। बेटा कहीं राम जैसा हो जाए तो तुम्हारा नाम लेने वाला इंसान तर जाता है, तुम्हारे तरन की कौन बात करे? हाँ, क्योंकि राम राम सबको कहे, क्या? राम राम सबको कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ होए। 1 करोड़ यज्ञ का फल कब मिलता है? जब तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ हो, पुत्र हो तो तुम्हें मोक्ष मिलता है, पुत्र अच्छा हो जाए तो तुम्हारा नाम लेने वाला भी तर जाता है। तो संतान को लग रहा मेरे जीवन में संतान नहीं है। संत को इस बात का बड़ा अभाव है, संत के जीवन में सब है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है और संतति नहीं होने से मन मलिन रहता। रोज पूजन करते, शिव चालीसा पढ़ते और शिव चालीसा में जैसे ही वो लाइन आती वैसे रुदन करने लगते, अश्रुपात होने लगते और परेशान होने लगते। बोले पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। संत का मन मलिन है क्योंकि संत को संतान नहीं है। जब शिव चालीसा की ये लाइन आती मन मलिन हो जाता। दूध चढ़ाते पयः पृथ्व्याम पयवोघ दीकुपयोधभियान परीक्षा, ऐसा बोलते और कहते दूध चढ़ाने से अगर पूत होता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, अगर सत्य है तो मेरा दूध चढ़ाना महादेव पर क्यों फल नहीं दे रहा? एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए, स्वप्न में आकर के आशीष दिया कि बताओ ऋषिवर क्या चाहते हो? संत ने कहा गुरुदेव, महादेव, प्रभु, परमात्मा, मुझे तो बस संतान चाहिए। महादेव ने कहा तुम्हारी किस्मत में एक संतान नहीं लिखी। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले ऐसा कौन सा काम है महादेव जो तुम नहीं कर सकते? करो तुसाना सुबहे तुरेश्वरी, शुभानि भद्रानि बिहन्तु चापदः। ए महादेव ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? भाभीव में तो सकै त्रिपुरारी, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मुझे चाहे कुछ टाइम के लिए ही संतान मिले, मुझे संतान होनी चाहिए महादेव, और आप कृपा करो मुझे 10-12 साल के लिए संतान दे दो। मुझे तो उसके बाल्यकाल से आनंद है। जवान होकर तो बच्चे वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं, वृद्धावस्था में तो बहुत सारे बच्चे माँ बाप को निकाल ही देते हैं, लेकिन बचपना जो बाल्यकाल है, असली आनंद तो महादेव उसमें है। बालक बिल्कुल निर्झर होता है और बालक निखालिस हृदय होता है, अंदर बाहर बिल्कुल एक जैसा, कुछ पता नहीं चलता। क्या
क्या आनंद होता है उसके स्वरूप में। बालक से जितना प्रेम किया जा सकता है उतना युवा से नहीं किया जा सकता। तो महादेव मुझे कृपा करो, 10-12 सालों के लिए ही सही मुझे संतान तो जरूर दे दो। महादेव ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। उस रात्रि के बाद आगामी 1 ही महीने के अंदर इनकी धर्मपत्नी ने अपने गर्भ में अंकुरित किया अपने आप को, मानो गर्भ में इनके शिशु आ गया। 9 महीने पर्यंत एक सुंदर सुकुमार जैसा, एक बिल्कुल दिव्य आत्मा जैसा, ऐसा लगे मानो देव ने ही दर्शन दिया है और देव ने ही जन्म ले लिया है। एक सुंदर सुकुमार बालक का जन्म हुआ। यह बालक बहुत दिव्य है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और इनकी ममता में, उनकी वात्सल्य में इतना ज्यादा ये आपस में लीन हो गए कि धीरे धीरे समय निकलता चला गया। इन्हें याद ही नहीं रहा कि हमें तो बालक 10-12 सालों के लिए मिला है। इन्हें इस बात का स्मरण नहीं है। मैं एक बात कहूं, बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य अपनी कही हुई बातों को भूल जाता है। जो मानता है परमात्मा से, जो कहता है कि मैं ये करूंगा, वो भूल जाता है, वो स्मरण नहीं रख पाता। चाहे आत्मा जो तुम्हारी ऊपर से पहले से सब मान कर आई है, चाहे उसकी बात हो, और चाहे यहां जो तुम मंदिरों और मस्जिदों में, गुरुद्वारों में मान लेते हो, उसकी बात हो। मानी हुई चीज अगर तुम भूल जाओ और उसे सही समय पर न करो, तो कहते हैं 8 से 8000 गुना ज्यादा उसका पाप तुम्हारे ऊपर लगता है। इसलिए मानते समय इस बात को निश्चित करना कि जो मानना वो जरूर करना। हाँ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब जो भी इनको वर्ष मिले थे उसमें से केवल और केवल 1 महीना शेष बचा। अब इनको चिंता सताने लगी, क्योंकि इन्हें मालूम है मेरा सपना सत्य है, मैंने जो माना है, जो मैंने पाया है, वो अब समाप्ति की ओर है। अब वो दिया बुझ जाएगा हमारे घर से। अब इन्हें लग रहा है कि रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वान देश्यते हसेष्यति पंकजश्रे इत्यं विचिन्तयति को भवते दुरेभे हा हंत हंत नलनी गजवोचारा। अब क्या होगा? अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भी समय मदमस्त हाथी आएगा और कमल की नाल पकड़ करके सब समाप्त कर देगा। नारद जी मिले इन्हें, नारद जी को प्रणाम कराया और बोला, गुरुदेव, देवर्षि कोई रास्ता, कोई मार्ग बताओ। पहले के समय में कहते नारद और देवता कहीं भी आ जा सकते थे और लोग देख सकते थे उनको। अब तो हमारी चर्म चक्षुओं में भक्ति का भाव कम है, इसलिए हमें वो दिखते नहीं, होते और आते जाते तो अभी भी। तो नारद जी को देखकर ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, देवर्षि कोई मार्ग बताओ, कोई रास्ता बताओ। तो देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर उपाय बताया, बड़ा सुंदर समाधान बताया, वो तुम्हें सुनना चाहिए। देवर्षि ने कहा, ए ऋषिवर, एक उपाय है। इस बालक को, इस बच्चे को आशीर्वाद लेने का अभ्यास डालो। गौर से सुनना, चरित्र को निर्माण करने का माध्यम कितना सरल बताकर जा रहे हैं नारद। जीवन को परिवर्तित करने का कितना सरल और कितना साधन अद्भुत बताकर जा रहे हैं। प्रणाम के अलग अलग दर्शन हैं, गंभीरता से समझना। बोले, इस बालक को आशीर्वाद लेने की का अभ्यास कराओ और आदत दिलाओ, इसे बोलो प्रणाम किया करे। और प्रणाम करने की पद्धति है। तो ऋषि कुमार को आदत डाली गई, उनका स्वभाव बनाया गया प्रणाम करने का। गुरु ही प्रणाम मन ही मनु कीन्हा। कभी मन से, कभी हाथ से, कभी सर से, अलग अलग तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर के बाहर बैठकर जो भी पूजन करके निकलता उसको प्रणाम करते, उसको उसके चरणों में शीश रख देते।
एक दिन सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीष दिया, जाओ आयुष्मान भव। श्रीवरजस्वमायुष्यमारोग्यमाभिदाक्षोभ्यमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत संवत्सरं दीर्घमायु। जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम्हारी उम्र 100 साल की होगी। अंदर से ऋषि और उनकी पत्नी दौड़ कर आई, ऋषिवर आप सब ऋषियों आपका आशीष मिथ्या चला जाएगा, इनकी 1 महीने के बाद मृत्यु निश्चित है। अरे ये क्या हो गया मुझसे? सप्तऋषि पश्चाताप करने लगे, लेकिन अपने आशीष को मिथ्या न जाने के लिए उस बालक को ले जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कराया। ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही आशीष प्रदान किया। ब्रह्मा जी को बोला, भगवान आपका यह आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। तो बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोले भगवान मैं खुद ही पहले से फंसा हुआ हूं, इसलिए मुझे लगा अपनी जनसंख्या थोड़ी बढ़ाई जाए, हो सकता है कोई साधन मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले अब इसका समाधान तो विष्णु के पास जाकर लेना पड़ेगा, मेरे पास तो कोई समाधान नहीं है। मैं तो केवल सृष्टि का निर्माण करता हूं, आयु में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे पास ये वाला मंत्रालय है नहीं, मैं कैसे प्रदान करूं कुछ। विष्णु के पास गए, बोले आपका काम है पालन करना। प्रणाम करवाया, उन्होंने भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया, जाओ सत संवत्सरम दीर्घमायु, 100 सालों तक जीवित रहो। बोले आपका आशीष मिथ्या जाएगा भगवान। विष्णु ने कहा देखो मेरा काम पालन पोषण करना है, आयु देना मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये काम स्वयं महादेव कर सकते हैं। महादेव ध्यान में मग्न हैं, खूब आनंद से बैठे हैं और पूरे के पूरे मगन हैं, खूब भंग खा रखी है और खूब दिव्यता से भजन में लीन हैं, अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। जाकर बच्चे को प्रणाम कराया गया, 2 बार उसने प्रणाम किया। महादेव ने भी कहा जाओ आयुष्मान भव। ना तो सत संवत्सरम दीर्घमायु कहा, ना तो दीर्घ आयु कहा, बोले जाओ आयुष्मान भव। ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि देवता और सप्तऋषि एक स्वर में बोल पड़े, भगवान 1 महीने के बाद इनके काल की तिथि सुनिश्चित है। आप क्या कह रहे हो? आपका वचन आपको ही इलाज रखनी पड़ेगी। सबकी पुकार सुनते हो, सबकी बात सुनते हो महादेव, सबके दुख हरण करते हो और सबका रक्षण करते हो, आपको हम सबके आशीष की रक्षा करनी होगी। महादेव ने आशीष दिया और बालक वापस आ गया। जैसे ही समय नजदीक आया और आज काल का समय आया, यमराज मंदिर पहुंचे। ये बालक पूजन कर रहा है, महादेव का अभिषेक कर रहा है और यमराज ने अपनी काल की फांस को फेंक कर उसके प्राणों को हरण करने की चेष्टा से उस अपनी फांस को आगे फेंका। यमराज के पास एक ऐसी रस्सी होती है जिसे वो फेंकते हैं और बांधकर आयु और उसके प्राणों को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही यमराज ने उसको आगे फेंका, वैसे ही वृषभ के वाहन पर पंचानन महादेव प्रकट हो गए और बोले यमराज सावधान, इसकी आयु को हरण करना इस पूरे विश्व में किसी की बस की बात नहीं है। यमराज बोले महादेव क्या कह रहे हो? आपने ही जो समय दिया था उसके अनुकूल मैं वापस आया हूं और उसी के अनुकूल में इनके प्राणों का हरण कर रहा हूं। बोले मैंने क्या कहा था? बोले आपने कहा था 12 वर्ष ये जीवित रहेगा और वो 12 वर्ष कंप्लीट हो गए। बोले मैंने 12 वर्ष कहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि कौन से 12 वर्ष। 12 वर्ष मैंने अपने वाले कहे थे। मेरा एक दिन तब संपन्न होता है जब 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं और 100 ब्रह्मा, एक ब्रह्मा तब समाप्त होता है जब 100 इंद्र समाप्त हो जाएं और एक इंद्र तब समाप्त होता है जब 100 मनवंतर समाप्त हो जाएं। तो अभी तो मेरा एक भी दिन नहीं हुआ, तुमने वर्ष कैसे मान लिया? ये तो अमर हैं, ये कभी मरेंगे ही नहीं। मुझे इस पर मेरा आशीष है, इसका नाम महामृत्युंजय होगा। ये मृत्युंजय भगवान के नाम से जाने जाएंगे और मेरा एक रूप महामृत्युंजय के रूप में होगा। जो भी इनके नाम से, उस बालक का नाम मृत्युंजय था,
जो भी इनके नाम से मुझे जल चढ़ाएगा, इनके नाम से मेरी सेवा करेगा, इनके नाम से जप करेगा, उसकी आयु में वृद्धि होगी और उसके शरीर के समस्त प्रकार के रोग और संताप सब नष्ट हो जाएंगे और उसे महादेव का आशीर्वाद